Hello friends, welcome you all. Today we are going to begin with very important topic in electrochemistry called conductometric titration. ये एक टाइट्रेशन का पार्ट है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. जैसे हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, एसिड बेस, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. उसी तरह से एक अलग तरह का टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम एक नॉर्मल टिपिकल टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे कॉनिकल फ्लास्क में होता है एनालिट या उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं और ब्यूरेट में होता है टाइट्रेंट. तो हम टाइट्रेंट को ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं और वेरिएशन को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली हमें इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट मिलता है. तो यही है टाइट्रेशन. तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब होता है कि आपके बीकर में या फिर कॉनिकल फ्लास्क में बस कंडक्टोमीटर डीप होता है. वो कंडक्टोमीटर चेंज इन कंडक्टेंस को रिकॉर्ड करता है और हम चेंज इन कंडक्टेंस और ओनली कंडक्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड का ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व. तो इस टॉपिक में हम कुछ ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे. तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? द डिटर्मिनेशन of equivalence point of a titration by change in conductance against the volume of titrant added is called as conductometric titration. Now before to begin with regarding conductometric titration, हम सभी जानते हैं कंडक्टेंस क्या होता है. बेसिकली इस टॉपिक में दो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा रिगार्डिंग H प्लस OH माइनस, वीक एसिड, वीक बेस और वाटर. हमें ये दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर टू बिगिन विथ. देखिए, इन एनी आयन्स, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, H प्लस आयन हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी. सबसे ज्यादा इन्हीं का कंडक्टेंस होता है H प्लस आयन का. ओवरऑल किसी भी आयन में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ओवरऑल आयन्स में H प्लस आयन का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा और एनायंस में OH माइनस आयन का कंडक्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा होगा. तो यहां पे दो बात याद रखने की है कि पॉजिटिव चार्ज में H प्लस का सबसे ज्यादा या फिर ओवरऑल, और OH माइनस में नेगेटिवली चार्ज जो एनायन होते हैं उनमें OH माइनस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है. दूसरी बात यह है कि वीक एसिड, वीक बेस और वाटर, उनका कंडक्टेंस ज्यादा वेरी नहीं होता. दे हैव मतलब उनमें चेंज इन कंडक्टेंस ज्यादा नहीं होता बिकॉज दे डिसोशिएट टू अ वेरी लेस एक्सटेंट. तो उनमें डिसोसिएशन काफी कम होता है, इसीलिए चेंज इन कंडक्टेंस भी काफी कम होता है. तो टॉपिक को शुरू करने के पहले इन दो बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए. H प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है ओवरऑल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. आयन्स में सबसे ज्यादा H प्लस का और एनायंस में OH माइनस का सबसे ज्यादा होता है. और वीक एसिड, वीक बेस और वाटर का जो कंडक्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करता बिकॉज दे डिसोशिएट टू अ वेरी लेस एक्सटेंट. H प्लस आयन का जो कंडक्टेंस ज्यादा होता है उसे एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट ग्रोथस ने, और उसे ग्रोथस मैकेनिज्म कहा जाता है कि व्हाई H प्लस आयन हैज द मैक्सिमम कंडक्टेंस. तो वो एक ग्रोथस वाली बात होगी. वील मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो फिलहाल के लिए इन दो बातों पर आप ध्यान रखिए और हमारा ये टॉपिक बड़े ही आसानी से हो जाएगा. जैसा कि हम सभी अपने टिपिकल टाइट्रेशन में होता है कि हमारा कुछ इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क या बीकर और ब्यूरेट में जरिए हम टाइट्रेंट और यहां पर हमारा टाइट्रेंट होता है या एनालाइट बोलते हैं इसको. तो बेसिकली हम टिपिकल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को ऐड करते हैं. इसमें जो हमारा जो सब्सटेंस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है. अगर नोन नहीं होता तो हम उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं. तो जो ब्यूरेट में होता है सब्सटेंस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका मोलैरिटी फिक्स रहता है और हम एनालाइट लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में और टिपिकल वॉल्यूम हम 1 to 2 ड्रॉप एडजस्ट करते हैं और टाइट्रेशन को बिगिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में फर्क होता है कि इसी कॉनिकल फ्लास्क में कंडक्टोमीटर डीप होता है जो एक टिपिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होता है और वेरिएशन इन कंडक्टेंस को रिकॉर्ड करता है और हम प्लॉट करते हैं ग्राफ वेयर कंडक्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड. तो ये नॉर्मल टाइट्रेशन की तरह ही है, बस इसमें फर्क यह है कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट कंडक्टोमीटर अटैच होता है जो वेरिएशन को रिकॉर्ड करता है.
तो हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड फॉर डिफरेंट केस। डिफरेंट केस मतलब इसमें 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कि अगर मेरा यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस तरह से वीक एसिड वीक बेस, कुल 4 केसेस बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन चारों को अंडरस्टैंड करेंगे, उन चारों के ग्राफिकल एनालिसिस को समझेंगे और फाइनली हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसे कुछ क्वेश्चंस को भी डील करेंगे जो जैम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि कॉनिकल फ्लास्क में मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ब्यूरेट में मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ट एग्जांपल HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, तो इनके बीच का रिएक्शन क्या होगा? इनके बीच होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH प्लस ये बना देंगे NaCl और वाटर। ठीक है, तो ये उनके बीच का रिएक्शन होगा। तो अब आप देखिए, जब मैंने कॉनिकल फ्लास्क में HCl ले रखा हुआ है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो बेसिकली 100% डिसोसिएशन होगा, यानी कि मेरे कॉनिकल फ्लास्क में 100% H+ आयन होंगे और जब मैं उसे NaOH से टाइट्रेट करूंगा तो वाटर का बनना शुरू हो जाएगा। वाटर का कंडक्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि जब OH- आयन H+ से कंबाइन हुआ तो H+ की क्वांटिटी गिरने लगी। यानी कि अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, कंडक्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, तो ध्यान से देखिए, अब मेरे कॉनिकल फ्लास्क से H+ ड्रास्टिकली कम हो रहा है। जैसे मैं NaOH की टाइट्रेशन कर रहा हूं, मेरा सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। वाटर का तो कोई कंडक्टेंस है नहीं, H+ ड्रास्टिकली कम हो रहा है, मतलब अगर HCl है उसका कुछ कंडक्टेंस होगा। जैसे ही मैंने टाइट्रेशन शुरू किया ये फॉल होगा। अब जब पूरा HCl कंज्यूम हो गया, जब मैं NaOH ऐड करूंगा तो मेरे कॉनिकल फ्लास्क में होगा ओनली Na+ और OH-। और हम जानते हैं OH- हैज वेरी हाई कंडक्टेंस इन केस ऑफ अनायंस, यानी कि आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, बियॉन्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, अब सिर्फ OH- है और कंडक्टेंस कुछ इस तरह से बढ़ेगा। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो मैंने जिस प्रपोर्शन में H+ गिरा है, H+ का फॉल हुआ है, उस प्रपोर्शन में OH- का फॉल नहीं हुआ, जो अपवर्ड हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि H+ का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसका कंडक्टेंस भी सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, बिकॉज वो अब सोल्यूशन से कम होता जा रहा है। और OH- भले ही सोल्यूशन में बढ़ रहा है लेकिन उसका कंडक्टेंस एक्चुअली H+ से कम होता है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, कुछ एग्जैक्टली वी शेप का नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, बिकॉज OH- हैज लेस कंडक्टेंस एज कंपेयर टू H+ आयन। तो ये था पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, HCl, NaOH, NaCl, वाटर, H+ ड्रास्टिकली कम हो रहा है और यहां पर आ गया हमारा वॉल्यूम एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहां पर मुझे मिल गया इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफिकल एनालिसिस है कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। वाटर बनता है, वाटर का कंडक्टेंस काफी कम होता है। तो ये रहा H+ का फॉल, OH- का आना। तो ये पहला केस है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि हमने डिटरमाइन कर लिया इक्विवेलेंस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। लेट्स मूव टू द सेकंड केस। दूसरा केस है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, यानी कि अब मेरा कॉनिकल फ्लास्क में भी वीक एसिड है और ब्यूरेट में भी कोई वीक बेस है। वीक एसिड का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, बेस्ट है, CH3COOH और NH4OH। कॉनिकल फ्लास्क में है ये और ये ब्यूरेट में है। जब इनका रिएक्शन होगा CH3COOH NH4OH, they will produce CH3CO NH4 plus H2O, अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। अब देखते हैं इनके ग्राफिकल की एनालिसिस की बात करते हैं। कंडक्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, देखते हैं। देखिए एसिटिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड है, यानी कि जो एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा।
बीइंग अ वीक एसिड, तो यानी कि लेकिन फिर भी कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा H प्लस तो जरूर होगा, बिकॉज इट्स अ वीक एसिड। भले ही इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस सोल्यूशन में तो जरूर होगा। और जैसे ही हम उसको वीक बेस से टाइट्रेट करेंगे, H प्लस आयन OH माइनस से रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा। दैट मीन्स अगर इसका कोई कंडक्टेंस इनिशियली होगा तो थोड़ा सा फॉल आएगा, H प्लस वैनिश हो रहा है। इसके बाद अब ये रिएक्शन हो रही है, एसिटिक एसिड, नॉन आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, बेस, अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। अब ये देखिए, ये क्या है, मेरा एक सॉल्ट है, एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ये सॉल्ट बना, ये तुरंत डिसोशिएट होगा CH3CO- और NH4+ में, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, जब पूरा CH3COOH कंज्यूम हो गया है, तो अब मैं सिर्फ NH4OH ही ऐड कर रहा हूं। अब NH4OH, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वीक एसिड, वीक बेस और वाटर, दे डू नॉट डिसोशिएट टू मच एक्सटेंट, इसीलिए उनका कंडक्टेंस भी ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट आइडियली ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमें दो इक्विवेलेंस पॉइंट मिलते हैं, जिसमें एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट तो ये होता है। तो ये जो स्मॉल फॉल आया है बिकॉज ऑफ एसिटिक एसिड, थोड़ा सा डिसोशिएट अगर हुआ होगा तो H प्लस में रहेगा, और वो H प्लस OH माइनस से कंबाइन में वाटर बनाएगा। H प्लस बिकॉज कम हो गया है, कंडक्टेंस फॉल होगा। देन सॉल्ट बना है, क्योंकि अब ये रिएक्शन हो रही है, नॉन आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम एसिटेट, वाटर एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस बढ़ा। एंड देन बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, बिकॉज इसका कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, आइडियली इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट प्रैक्टिकली कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जो इसका बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, लेकिन आइडियली इट शुड नॉट डिसोशिएट टू मच एक्सटेंट, और इसीलिए हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो ये था सेकंड केस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। लेट्स मूव टू द थर्ड केस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, यानी कि अब मेरे कॉनिकल फ्लास्क में है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस है NH4OH। रिएक्शन कैसे होगा, HCl, NH4OH, NH4Cl एंड वाटर, ये रिएक्शन होगा। अब HCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेसिकली इसका 100% आयनाइजेशन होगा, यानी कि अब मेरे कॉनिकल फ्लास्क में H प्लस अच्छे अमाउंट में है। तो अगर मैं इसके ग्राफिकल एनालिसिस की बात करूं, कंडक्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, तो कैसा होगा, देखिए जैसे मैं इसे ऐड कर रहा हूं, H प्लस का कंडक्टेंस फॉल होगा। देखिए HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH उससे रिएक्ट करेगा और वाटर बनाएगा, और जिसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है। तो बेसिकली एज H प्लस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द सिस्टम, कंडक्टेंस विल फॉल। बियॉन्ड इक्विवेलेंस पॉइंट NH4OH का ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होता। NH4OH बीइंग अ वीक बेस, इट डिसोसिएट टू वेरी लेस एक्सटेंट। तो इसीलिए आइडियली कोई चेंज इन कंडक्टेंस नहीं होना चाहिए, और बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट दिस पोर्शन शुड बी द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बट प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा बहुत अगर वो डिसोशिएट होता भी है तो कुछ अपवर्ड मिलेगा हमें ग्राफ का नेचर, लेकिन ओवरऑल ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा, कंडक्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये इस तरह का रिएक्शन होगा, H प्लस आयन पहले सिस्टम से फॉल होगा, एंड देन बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, बिकॉज HCl सारा कंज्यूम हो चुका है, ये वीक होने के नाते डिसोसिएशन बहुत कम होगा, इसीलिए कंडक्टेंस भी वेरी नहीं होगा मच। तो ये था तीसरा केस। अब हम बात करते हैं चौथे केस की। चौथा केस है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अब मेरा कॉनिकल फ्लास्क में कोई वीक एसिड है, वीक एसिड यानी कि CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इनके बीच रिएक्शन कैसे होगा, CH3COOH NaOH gives CH3COONA and water।
देखिए CH3COOH, चलिए इस ग्राफिकल की एनालिसिस की बात करते हैं। CH3COOH बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन काफी कम होगा और जैसे उसको NaOH से टाइट्रेट करेंगे वाटर का फॉर्मेशन होगा, कंडक्टेंस थोड़ा सा फॉल होगा, कंडक्टेंस थोड़ा फॉल होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये रिएक्शन हो रही है और मेरा ये सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ये सॉल्ट बना ये डिसोशिएट होगा CH3CO माइनस में और Na प्लस में और कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट जब ये पूरा CH3COOH कंज्यूम हो चुका है, NaOH एक्स्ट्रा ऐड करने पे OH माइनस का कंडक्टेंस काफी ज्यादा होता है और ये कंडक्टेंस कुछ इस तरह से बढ़ेगा। तो वंस अगेन हमको दो इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है जिसमें ये हमारा एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो ये था पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं जो IIT JAM एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन से डील करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। इन अ टिपिकल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस द कर्व रिजेंबल्स, ये JAM 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस यानी कि HCl और NH4OH का अगर टाइट्रेशन हम समझें तो बेसिकली HCl और NH4OH, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जैसे उसको बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे वाटर का फॉर्मेशन होगा तो H प्लस आयन सिस्टम से ड्रास्टिकली कम होगा। और बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट वीक बेस होने के नाते इट विल नॉट डिसोसिएट टू अ मच एक्सटेंट, ज्यादा इसका डिसोसिएशन नहीं होगा और जब ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होगा कंडक्टेंस भी आइडियली ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा चेंज कंडक्टेंस में देखा गया है। तो कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, आइडियली इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी डिसोसिएट हुआ, अगर NH4OH डिसोसिएट हुआ OH माइनस में और जैसे ही OH माइनस आएगा थोड़ा सा कंडक्टेंस जरूर बढ़ेगा। तो जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा प्रैक्टिकली। तो इसमें जो रिजेंबल कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, H प्लस का फॉल एंड देन थोड़ा सा कंडक्टेंस ड्यू टू OH माइनस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये JAM 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने देखा इस पूरे वीडियो में व्हाट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हमने डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस की बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन लिया स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस का, और 4 तरह के केसेस को डिस्कस किया और फाइनली एक क्वेश्चन को भी डील किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।